का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। एंड हैप्पी दुर्गा अष्टमी और नवमी मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को, जो लोग मुझे पता है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। उनके लिए नवरात्रि 7वीं से स्टार्ट होती है और आज नवरात्रि का लास्ट डे होता है। तो आज के दिन आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि एंड आई होप आपका फेस्टिवल अच्छा बीता हो। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था नी हुसैन विंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ मूवी प्रीमियर में जाने का। अब आगे विंग और नी हुसैन को बोल के कि वो लांग वांग जी के साथ ही जाएगा। अपने रूम में आता है। रूम में आते ही वो सबसे पहले अपना फ़ोन ही उठाता है और फ़ोन उठाते ही फ़ोन पे मैसेज टाइप कर देता है और सेंड कर देता है जिस पर्सन के साथ उसे जाना है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी एज यूजुअल अब उसके पास कोई जॉब नहीं है और विंग ने उसे बोला है क्या वो जॉब नहीं करेगा, तो वो अपने ब्रदर के साथ ही था जब उसके फ़ोन पे मैसेज पॉपअप होता है जो वांग जी विंग का था, जिसमें वो उसे 1 घंटे बाद एक पर्टिकुलर मॉल के स्पा में मिलेगा। वहीं वांग जी यही सोच के कि शायद विंग को कल की तरह उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा या उसकी कंपनी चाहिए होगी, यही सोच के अपने भाई के पास से उस पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल के एड्रेस पे पहुंच जाता है। जहाँ पहुंच के उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एक मॉल है जहाँ पे मतलब एक तरह से इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स अवेलेबल हैं और 2 टाइप की एंट्रीज है। एक एंट्री जो लोकल लोगों के लिए है और एक एंट्री जो स्पेशली एलिट क्लास के लिए है। विंग वो उसी एलिट क्लास की मतलब एंट्री के पास में ही वांग जी को वेट करने के लिए बोल रहा था। ऐसे वांग जी वहीं वेट करता है। थोड़ी देर में वहाँ पे एक बड़ी मर्सिडीज कार आके रुकती है। वांग जी देखते हैं कि विंग एज यूजुअल उस दिन की तरह आज भी बहुत ज़्यादा प्रिटी और हैंडसम लग रहा है। विंग ने आज एक लॉन्ग सा कोट हम पे कैरी कर रखा है जो पगंडी और मैजेंटा के मिक्स है, जो उस पे बहुत सूट भी कर रहा है। अंदर उसने इस समय लाइट ब्लू और डार्क ब्लू के कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हुए हैं जो उसकी ब्यूटी को और एनहेंस कर रहे हैं। बड़े बड़े से सन ग्लासेस लगाए हुए हैं। विंग अपनी कार की बैक साइड से उतर के अब पहले की तरह फुल एटीट्यूड के साथ बिल्कुल वांग जी के पास आके खड़ा हो जाता है। वांग जी अब पहले की तरह आज भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कपड़ों में रेडी नहीं था। वो तो अपने भाई के पास था और उसके भाई के पास से वो तुरंत यहाँ आ गया, जिसे देख के विंग स्माइल करता हुआ उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। विंग के साथ आज नी हुसैन और 2 लोग और हैं जो उसके साथ साथ चल रहे हैं। नी हुसैन विंग के साथ आज स्पेशली आया है क्योंकि विंग और नी हुसैन मिलके आज वांग जी को उस प्रीमियर के लिए रेडी करना चाह रहे हैं, या ये बोल दीजिए उसे शॉपिंग और सब कुछ दिलवा रहे हैं। इसलिए वांग जी आज शॉकिंगली इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ एक स्टोर के अंदर विंग एंट्री कर रहा है और काफ़ी सारे कपड़े बार बार रैक से उठाता है और उसके बाद सबको इग्नोर करता हुआ वो खुद वांग जी को सामने खड़ा करके उसके ऊपर लगाता है। जो उसे अच्छा लगता है वो तुरंत उस स्टोर के मैनेजर के हाथ में पकड़ा देता है और जो उसे अच्छा नहीं लगता उसे दूसरी साइड फेंक देता है। वहीं स्टोर के मैनेजर के पास जब एक बहुत सारे बंडल लग जाते हैं कपड़ों के, तो वो अब विंग के पास आता है। अभी आप वांग जी की देखते हैं और फिर स्टोर मैनेजर को देख के बोलते हैं ये ट्राई करेंगे। वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा है और स्टोर मैनेजर को देख रहा है। विंग अपने चेहरे पे बहुत हल्की सी स्माइल रखता हुआ स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोलता है इन्हें ट्राई करो, मुझे देखना है तुम पे कौन से कपड़े, कौन सा कलर और किस टाइप की टोन सूट करती है। इस तरह से बोलते विंग सामने जाके एक बड़े से काउच पे पैर के ऊपर पैर करके बैठ जाता है और दूसरी साइड उसके मैनेजर नी हुसैन खड़े हैं और बाकी उसके वो 2 गार्ड और सिक्योर खड़े हुए हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली पब्लिक एरिया में यहाँ अचानक से कोई आ सकता है, विंग को अटैक कर सकता है। दूसरा वो काफ़ी बड़ा सेलिब्रिटी ऑथर है तो उसके फैंस भी आके इकट्ठा हो सकते हैं, जिससे विंग को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए नी हुसैन उसके साथ है और उसके 2 बॉडीगार्ड भी। इन सब के साथ विंग वहाँ बैठा हुआ है और वे आराम से अपने सामने पड़ी हुई मैगजीन्स के पेपर्स को पलट पलट के देख रहे हैं। जब विंग अपने मैगजीन्स में बिजी था, नी हुसैन उसे कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक कि वो कौन से पब्लिशिंग हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं और उसकी कौन से मतलब बुक्स के ऑर्डर आ रहे हैं, वो सारी बातें बता रहा था। विंग भी उसकी बातें भी सुन रहा था और मैगजीन्स को ऐसे ही पेपर्स को चेंज मतलब पढ़ भी रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था। जब अचानक से विंग देखते हैं
कि न्यूसेन एकदम से कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। तो नज़र उठा के टेढ़ी से पहले न्यूसेन को देखता है जो बिल्कुल चुप, अब शॉकिंगली मुंह खोल के सामने की तरफ देख रहा है, और फिर वो सामने की तरफ देखता है वहाँ जैसे थोड़ी देर पहले न्यूसेन के एक्सप्रेशन थे पूरे शॉक में, और विंग के एक्सप्रेशन भी ऐसे हो गए। उसके हाथ से वो मैगजीन भी धड़ाम करके नीचे गिर गई है, और अब वो शॉकिंगली सामने की तरफ देख रहे हैं। उसके चेहरे पे अभी भी ग्लासेस है तो कोई नहीं देख सकता कि उसकी आंखों में कितना शौक है, लेकिन हाँ उसके बॉडी लैंग्वेज से कोई भी समझ सकता है कि वो एक टाइम के लिए पुतला ही बन गया है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आज इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है कि इस पूरे के पूरे स्टोर की नज़र उससे हट नहीं पा रही है। द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट गॉर्जियस, या ये कह लीजिए इतना पिटी फेस कि देखकर किसी कोई अपनी नज़र ही ना हटा पाए। द ग्रेट लांग वांग जी, जी हाँ लांग वांग जी इस समय सामने खड़े हैं, टॉप टू बॉटम एक बहुत स्मार्ट से वाइट एंड डार्क ब्लू के कॉम्बिनेशन के टक्सीडो में, जिनके ऊपर वो टक्सीडो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। गले में एक छोटी सी पो टाई भी है जो शायद मैनेजर ने एक्सेसरीज ने और लुक इनहेंस करने के लिए लगा दी है। वांग जी का फेस पे कुछ नहीं है, यानी ना कोई हल्का बहुत कुछ उसने मतलब उतना क्लीन फेस भी नहीं है, वो धूल में दौड़ कर आया है, धूल पे भी लगी हुई है हल्की बहुत, और उसके बाद उसके बाल भी थोड़े पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, पर उसके बावजूद उसके ऊपर ये सूट, ये टक्सीडो इतना अच्छा लग रहा है कि एक मिनट के लिए विंग अपनी जगह से उठ के बिल्कुल आगे की तरफ आता है, अपने चेहरे से और सन ग्लासेस उतारता है, बड़े प्यार से वांग जी की तरफ खड़े होकर स्माइल करता हुआ कहता है, आई थिंक लंजा मुझे अब तुम्हारा नाम चेंज कर देना चाहिए, तुम क्यूट अल्फा नहीं बल्कि द मोस्ट हैंडसम अल्फा के टाइटल के हकदार हो। ये बोलता हुआ विंग वांग जी को देखता हुआ एक हल्का सा विंग भी करता है, जिससे वांग जी की बॉडी में एकदम से शिवर दौड़ पड़ता है। ये पर्सन सबके साथ स्ट्रिक्ट रहता है, मुंह फुलाए रखता है, लेकिन फिर भी ये ओमेगा विंग वांग जी के साथ हमेशा फ्लर्ट करता है, वांग जी को परेशान करता है। कहीं ना कहीं वांग जी को ये फील होता है, लेकिन वांग जी अभी जानता है कि ये सब कुछ जो भी अभी इसकी लाइफ में हो रहा है, इसकी लाइफ को पूरा कंट्रोल अगर कोई कर रहा है तो वो यही ओमेगा कर रहा है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ना बोल के अपने ब्लशिंग फेस को ही छुपाता है। वहीं विंग अब स्माइल करता हुआ मैनेजर को देखता है और स्माइल करता है, गुड चॉइस ऑफ एक्सेसरीज, सो अगले वाले सूट को ट्राई किया जाए, चलो लंजा नेक्स्ट की बारी। और ये बोल के अब जो भी बड़े चिल से बैठ के मैगजीन के पन्नों को एक तरह से पलट रहा था, अब वो बहुत एक्साइटेड होके बस सामने और मतलब ट्रायल रूम के सामने खड़ा हुआ है, जैसे एक मिनट भी अब वो अपनी नज़र वांग जी से हटाना नहीं चाहता है। जैसे ही वो उस रूम से ट्रायल रूम से बाहर निकले तो सबसे पहले वही देखना चाहता है न्यूसेन, और अब वो क्या कहते हैं हमारे दो बॉडीगार्ड भी अब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। वांग जी एक एक करके सारे कपड़े ट्राई कर करके बाहर आ रहा है, विंग उनमें से कौन सा उसे वांग जी के ऊपर अच्छा लग रहा है उसे सिलेक्ट कर रहा है, और जो अच्छा नहीं लग रहा उसे वो रिजेक्ट कर रहा है। ऐसे करते करते एक स्टोर से दूसरा स्टोर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा करते करीबन 15 स्टोर में घूमने के बाद फाइनली विंग को सेटिस्फेक्शन फील होती है कि उसके अकॉर्डिंग वांग जी के लिए जो उसे शॉप करना था वो कर चुका है। इसके अलावा वो और बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करता है, जैसे वांग जी के लिए शूज़, वॉचेस और कुछ एक्सेसरीज लाइक बो टाई, बेल्ट और बैग्स, इस टाइप की चीज़ें भी खरीदता है। अब वांग जी और विंग को ये सब करते हुए सुबह से शाम हो जाती है, और अब विंग जब देखता है कि ऑलमोस्ट नाइट का टाइम हो गया तो वो फाइनली अब सबको फ्री करता है, यानी अपने बॉडीगार्ड न्यूसेन को वांग जी के हाथ में बड़े बड़े से सारे बैग पकड़ाते हुए स्माइल करता हुआ कहता है, तुम्हें भूख नहीं लग रही? बट शायद मुझे तो लग रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से सीधा घर चलते हैं, मुझे तुम्हारे हाथ का डिनर करना है। ये बोलकर वांग जी को सारे बैग पकड़ाता हुआ अभी ड्राइवर को इशारे में कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो ड्राइवर जानता है कि कई बार विंग ऐसा ही करता है, कहीं वो खुद से मतलब ड्राइवर के साथ आता है और वापस जाते हुए ड्राइवर को कैब के पैसे देकर खुद अपनी कार ड्राइव कर लेता है, तो इसलिए वो चुपचाप से उसकी कार उसे ही देकर साइड हो जाता है, जिसे विंग आप कार खुद ड्राइव करते हैं। और अब वो अपनी कार खुद ड्राइव करता हुआ अपने घर जा रहे हैं। उसके साथ में इस समय वांग जी है जिस पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ है, दोनों कार के अंदर है। वहीं विंग का ध्यान पूरी तरह से रोड पर है और वहीं वांग जी का ध्यान पूरी तरह से विंग पर है। विंग इस समय उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। विंग
जो एक गुस्से वाले एक्सप्रेशन सबके सामने बाहर रखता है, स्ट्रिक्ट फेस बना के रखता है, वैसा नहीं है, बल्कि वो कार ड्राइव करते हुए छोटे बच्चों की तरह बार बार उचक उचक के देख रहा है। विंग बहुत ज़्यादा अच्छा ड्राइवर नहीं है, क्योंकि अधिकतर वो बचपन से ही ड्राइवर्स के साथ ही कार में घूमता रहता था। उसने ड्राइविंग भी बहुत बाद में खुद ही सीखी है, और लेकिन उसे कभी कभी कुछ सिग्नल्स होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे लेफ़्ट और राइट वाले नेविगेशन में, और उसमें वो बेचारा थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसकी नर्वसनेस उसकी कार ड्राइव करते हुए साफ दिख रही है, जिसे विंग को देखकर वांग जी को विंग पे बहुत क्यूट लग रहा है। वही वांग जी जिस तरह विंग की ड्राइविंग स्किल को देखकर उस पर थोड़ा सा हंस रहा है। ये देख के विंग थोड़ा गुस्सा करते बोलते हैं, बोलो मत, अभी भी मैं ही तुम्हारा शुगर डैडी हूँ, और तुम्हें नहीं लगता एज अ शुगर बेबी तुम्हें अपने डैडी पे हंसना नहीं चाहिए? पर आप ही तो मुझे कह रहे थे कि मुझे आपको शुगर डैडी नहीं बोलना, तो ठीक है, तो तुम्हें अपने गगा पे हंसना नहीं चाहिए। विंग ऐसे बोल के थोड़ा चिढ़ाता हुआ, गुस्सा करता हुआ दोबारा से ड्राइव करने लगता है, जिससे एकदम से वांग जी को विंग पे हल्का सा हंसी आती है और बोलता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ? आई नो आपकी कार बहुत कॉस्टली है और मैंने इतनी कॉस्टली कार कभी ड्राइव नहीं की। मगर इससे पहले विंग कुछ वांग जी अपनी बात पूरी करता है, विंग धड़ाम करके अपनी गाड़ी को रोक देता है, जिससे ऑलमोस्ट वांग जी और वो दोनों पूरी तरह से आगे जाते हैं और फिर पीछे आते हैं। और विंग एकदम से अपनी सीट बेल्ट खोलता है और बोलता है, तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। और ये बोल के तुरंत अपनी कार से उतर जाता है, और कार से उतरते ही पहले वाली तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट फेस बना के, जैसे कितने एटीट्यूड से वो उतरा है और कितने एटीट्यूड से वो अब ये काम कर रहा है। विंग एकदम से ऐसे एटीट्यूड के साथ ही उतर के एटीट्यूड के साथ ही वांग जी की साइड आता है, जो पहले से ऑलरेडी अब पैसेंजर सीट से बाहर खड़ा हो गया, और अब वहाँ जाके बैठ के सीट बेल्ट लगा लेते हैं। वहीं वांग जी विंग की सारी हरकतों को देख के समझ नहीं पा रहा ये बंदा क्या है। ये वो बंदा है जो सबके सामने ऐसा रहता है, वो एकदम परफेक्ट है, डिसिप्लिन है, हर तरह की चीज़ें करता है, या ये असली बंदा जो बहुत ज़्यादा बचपन से भरा हुआ है, जिसे कुछ काम तो ठीक से करने आते हैं पर कुछ काम में वो गड़बड़ भी करता है, पर वो सबके सामने ऐसे ही शो करता है कि वो एकदम परफेक्ट है। विंग अब वापस अपनी सीट पे बैठ के अपनी कार सीट पे बैठ के अपनी सीट बेल्ट लगा के बैठ जाता है। वहीं वांग जी अब विंग को ड्राइव करता हुआ घर तक लेकर आता है। सचमुच में वांग जी की कार ड्राइविंग स्किल विंग की ड्राइविंग स्किल के सामने तो बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं ये बात विंग भी अब एडमायर करने से चूकता नहीं है। पार्किंग लॉट में कार लगाने के बाद अपने पर्सनल एलिवेटर से वो डायरेक्ट विंग के घर ही पहुंचते हैं। और घर में आती विंग जो अब तक बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट बॉडी, एकदम परफेक्ट पोस्चर, परफेक्ट एक होता है चलने का स्टाइल परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट करता हुआ आ रहा था। जैसे वो मतलब एकदम से अपने फ्लैट के अंदर घुसता है, एकदम से जोर से सांस छोड़ता है और जल्दी जल्दी से अपने कपड़े ऐसे ही उतारता हुआ फ्लोर में फैलाता हुआ अपने शूज़ एक इधर मारे फेंक के उधर मारे फेंक के करता हुआ आ जाता है और बोलता है, मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से जल्दी कुछ टेस्टी सा बना दो लंजा। और हाँ, ब्रेकफास्ट में जो बनाया था ना उससे बिल्कुल अलग, क्योंकि वो सब चीज़ें तो मैं टेस्ट कर चुका हूँ, पर मुझे कुछ नया टेस्ट करना है। ये बोल के वांग जी कूदता हुआ जंप करता हुआ चला जाता है, जिसे देख के वांग जी पीछे शॉकिंगली खड़ा है। वो अब जहाँ से विंग गया है उस जगह को देख रहा है, और रास्ते में विंग के फैले हुए नर्व्स को एक साइड शूज़ पड़े हैं, एक साइड दूसरा शूज़ पड़ा है, सॉक्स इधर पड़ा है, दूसरा सॉक्स उधर पड़ा है, कोट नीचे पड़ा है, बेल्ट उधर पड़ी है, सब चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी है। ये देखकर विंग शॉक है। ये बंदा जितना वांग जी इसके बारे में नेट पे जानता है, इज द मोस्ट अट्रैक्टिव, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट करिस्मेटिक पर्सनैलिटी कैरी करने वाले ओमेगा वी वुशान है। पर अंदर घर के अंदर ये कैसा बच्चा है जो बनी की तरह उछलता कूदता रहता है। ये एक 34 ईयर ओल्ड है, कोई कह ही नहीं सकता, ऐसा लगेगा जैसे कोई 15-16 साल का बच्चा है। बेचारा वांग जी इन्हीं प्रोसेस में खुद को काम करते हुए अब वही काम कर रहा है जो विंग ने उसे बोला है। वो बड़े बड़े से सारे शॉपिंग बैग साइड में रखकर सबसे पहले किचन में जाता है, हैंड वॉश करके जल्दी से किचन के अंदर जो खाना का सामान है उसी से कुछ टेस्टी सा बनाने लगता है। वांग जी जब विंग से मिलने के बाद वहाँ अपने भाई के पास गया था, तब से लेकर अब तक जब तक विंग ने उसे नहीं बुलाया था, वो विंग की ऑनलाइन ही बारे में जानता रहता था। या ये कह दे उसे आजकल विंग की तरफ एक ऐसी अट्रैक्शन सी हो गई है कि वो खाली टाइम में अधिकतर विंग की ऑनलाइन फोटोग्राफ्स, विंग के लिए लिखे हुए आर्टिकल, विंग का फैन ग्रुप्स भी ज्वाइन कर चुका है।
वो देखता रहता है कि जो विंग के फैंस उसके बारे में बोलते हैं, क्या विंग की फेवरेट चीज़ें हैं, विंग ने कब कहाँ इंटरव्यू दिया, किस किस सेलिब्रिटी के साथ वो इंटरव्यूज़ में है, किन किन सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटोज़ हैं, वो सब जान चुका है। कहीं ना कहीं विंग को पता ही नहीं कि वांग जी अब उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होने लगा है, या ये कह दीजिए वांग जी की लाइफ में विंग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। वांग जी विंग की जो उसे पता है ऑनलाइन फैंस के थ्रू से समझ में आया है कि उसके फेवरेट चीज़ें क्या हैं, विंग को कितनी ज़्यादा चिली वाले फूड पसंद है, वो सब रेडी करके टेबल पे रख ही रहा था जब अचानक से विंग अपने ऊपर मतलब रूम से निकल के स्टेट से उतरता हुआ आता है और कहता है सॉरी शावर थोड़ा लंबा हो गया, पर इतनी देर में तुमने इतना सब कुछ बना लिया, वाओ इट्स लुक सो टेम्पटिंग लंजा। अरे तुम क्यों नहीं फ्रेश हुए? ओहो सॉरी मैं तुम्हें बता नहीं पाया, एक काम करो ये सारा सामान जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है ये सब तुम उस सामने वाले रूम में रख लो और फ्रेश होके आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं। ये बोल के विंग दोबारा से अपने फ़ोन में उठा के कुछ देखने लगता है, जिससे वांग जी शॉकिंगली खड़े रहते हैं। तो विंग दोबारा बोलता है क्या हुआ तुम्हें? अब ये मत कहना कि तुम इस समय अपने घर जाओगे, मैंने कहा है ना अब तुम मुझे 24 आवर मेरे साथ चाहिए, तो उस हिसाब से तुम मेरे घर पे एक रूम तो ले ही सकते हो, वो रूम तुम्हारा हुआ आज से, ये सारे कपड़े उसी रूम के वार्डरोब में लगाओ और जल्दी से फ्रेश होकर चेंज करके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। विंग थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में कि मुझे बहुत भूख लगी है बोलता है, जिसे विंग समझ गया, वांग जी समझ गया कि विंग शायद बहुत भूखा है और भूखे में तो इंसान को वैसे भी गुस्सा आने लगता है, तो वो दौड़ता हुआ चला जाता है, जल्दी से उससे फ्रेश होता है और जल्दी से विंग ने जो उसके लिए शॉपिंग किया उनमें से एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र डाल के आ जाता है, जिसे देख के विंग स्माइल करता हुआ वांग जी को देखते हैं और बड़े आराम से वांग जी घबराता हुआ विंग के सामने बैठता है, जो विंग कहता है फाइनली जल्दी बताओ क्या क्या बनाया आज तुमने मेरे लिए, और बोल के जैसे जैसे एक एक करके तो डिश के ऊपर से मतलब एक होता है ना नीट कवर उठाता है तो देखता है कि किस कैसे सारी चीज़ें वांग जी ने उसी की पसंद की बनाई हैं। वो जल्दी से एक एक करके सब कुछ टेस्ट करने लगता है और करके बहुत क्यूट से फेस बना के वही कभी उंगली से इशारे में वाओ तो कभी मुंह से ही कि बहुत अच्छा बन रहा है, ये कह के जल्दी खा रहा है, एक छोटे बच्चों की तरह टक गप 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 करके खा रहा है। वही वांग जी को विंग के ऐसे एक्सप्रेशन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कह सकता है जो ये पर्सन सारी दुनिया के सामने एक है वो पर्सन असलियत में कितना मासूम और भोला है, इसे तो सही से गुस्सा करना और न पैसों का घमंड दिखाना भी नहीं आता। कहीं ना कहीं विंग को ऐसे देखकर वांग जी को विंग की तरफ बहुत अट्रैक्शन हो रही है। ये लोग अच्छे से अपना डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद विंग बहुत मतलब पीछे की तरफ होके अपने पेट पे हाथ रखता कहता है फाइनली इतना यम्मी खाना खा के मेरे पेट को सेटिस्फेक्शन मिली। फाउल अंजा तुम्हें तो सचमुच में मैं अब अपने पास ही रख लेता हूँ, आज से तुम मेरे कुक। मुझे इतने सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खाने से जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना लंजा, वो तुम्हारे हाथों से मिल जाती है। कोई कह सकता है कि इतना क्यूट से दिखने वाला अल्फा इतना टेस्टी खाना बना सकता है? वेरी गुड लंजा, वैसे तुमने ये कहाँ से बनाना सीखा? विंग खुशी से जब वांग जी से पूछता है तो वांग जी थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं मजबूरी ने सिखा दिया, मैं बहुत कम एज से खुद ही खाना बनाता था। इस बात पे अब विंग जब स्माइल कर रहा था थोड़ा सीरियस हो जाता है और अब वो अपने हाथ जिस एक तरीके से नैपकिन से पूछ रहा था उसे साइड में रखता हुआ अब विंग वांग जी की तरफ घूर के देखने लगता है। उसने अपने दोनों हाथों को अब क्रॉस कर लिया और अपना फेस उसी क्रॉस साइड पे रखते हुए बोलता है सो तुम्हारे बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, मुझे अपने बारे में बताओ लंजा, सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा भाई इस हालत में कैसे पहुंचा, एवरीथिंग। विंग अब बिल्कुल सीरियस मोड में जब ये बोलते हैं तो वांग जी जिसे पता है कि सच छुपा के क्या फ़ायदा, विंग के पास पावर भी है पैसा भी है, वो तो वैसे भी वांग जी के बारे में सब कुछ पता कर ही लिया होता। क्या वांग जी को तो शौक ये लग रहा है कि विंग ने अभी तक क्यों नहीं पता किया, क्या विंग उसके बारे में बिना जाने ही उसका ऐसे ही शुगर डैडी बन गया, या वो चांस दे रहा है वांग जी को कि वो वांग जी के मुंह से ही सब कुछ सुने। ये जानने के बाद अब वांग जी भी अपने बारे में कुछ नहीं छुपाता, वो शुरू से लेकर अब तक अपना सब कुछ सच उसके सामने बता देता। कैसे वो एक लॉयल एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी एक अच्छी हेल्दी लाइफ थी, उसकी एक बड़े भाई उससे 2 साल बड़े हैं, उसके मॉम डैड और उसका भाई यहीं रहते थे। अचानक से उसकी डैड की और मॉम के एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसके अंकल को उनकी कस्टडी मिल गई, वो दोनों बहुत छोटे थे। सब
कुछ, और उसके बाद कैसे उसके भाई ने उसे सेव करते हुए खुद को घायल कर लिया, और कैसे इतनी कम एज से वो अपने भाई का और अपना ध्यान रख रहा है। धीरे धीरे जैसे ही वांग जी के बारे में विंग जान रहा है तो वो एक्सप्रेशन उसके और ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। उसकी आंखों में वांग जी के लिए कंसर्न बढ़ रहा है, लेकिन वांग जी ने ये कंसर्न, ये तरस बहुत लोगों की आंखों में देखा है। अब वो जानता था कि विंग यही बोलेगा, ओह मुझे तुम्हारे बारे में सुन के बहुत दुख हुआ, अरे तुम ये कैसे कर रहे हो, उसे यही लगा था। लेकिन विंग जो बोलता है उसे वांग जी शॉक हो जाता है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और तुमने जो किया वो बिल्कुल सही कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। किसे विंग की तरफ देखकर अवांग जी शॉक है। अवांग जी उम्मीद नहीं कर रहा था विंग उसे ऐसा बोलेगा। तुम काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी ब्रेव हो लंजा। इतनी कम उम्र में तुमने इतना सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे अंदर लाइफ के लिए जो पॉजिटिविटी है, ये कोई ब्रेव इंसान ही कर सकता है। वांग जी अब विंग के अंदर पहली बार, अब उसकी स्टोरी जानने के बाद, एक किसी इंसान के अंदर उसके लिए पिटीनेस नहीं है, बल्कि एक प्राउडनेस है। कहीं ना कहीं वांग जी को ऐसे डील कर रहा है कि ये तो कोई और भी होता तो कर सकता था वाला, जिसे वांग जी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और काफ़ी अच्छा फील होता है। वांग जी ने विंग को जो उसने किया उसके लिए अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि जिस तरीके से इतना सहने के बाद भी उसका नज़रिया पॉजिटिव है। उस दिन जिस तरह वो विंग अभी भी एक पॉजिटिव लाइफ को इमेजिन करके पॉजिटिव लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए अप्रिशिएट किया। जिस चीज़ को देखकर वांग जी को अच्छा लगा, किसी ने उसके इस चीज़ के हार्डवर्क पे, इस बात पे कि वो अभी भी पॉजिटिव है, पहली बार कमेंट किया है, ये चीज़ उसे बहुत खुशी दे रहा है। इसलिए वो थैंक यू बोलता है, जिसे भी स्माइल करता बोलता है थैंक यू, मुझे तुम्हारा ये वाला थैंक यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? वांग जी थोड़ा सा घबराते हुए बोलते, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? एज सच जैसे मैंने तुम्हें बोला कि थैंक यू के बदले तुम मुझे किस करो, है तुम तो इतना नर्वस हो रहे हो। डोंट वरी लंजा, मैं वो नहीं कहूँगा, बट मेरा कोई भरोसा नहीं, क्या पता तुम्हारे हैंडसम फेस को देखकर किसी दिन मैं तुमसे ये भी कह दूँ। लेकिन अभी तो मुझे थैंक यू के लिए एक स्वीट डिश चाहिए। तुम स्वीट डिश बनाना जानते हो क्या? तुम मेरे लिए कुछ स्वीट बना सकते हो? विंग जब ये बोलता है तो वांग जी स्माइल करता हुआ अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, जिससे विंग स्माइल करता हुआ, ठीक है तो जल्दी से लेके आओ, मैं एक मूवी चलाता हूँ, थोड़ा सा साथ में बैठ के मूवी देखते हैं और तुम्हारी स्वीट डिश खाते हैं। ये बोल के विंग वहाँ से उठ के अब अपने घर के होम थिएटर में ही चला जाता है अपनी पसंद से कोई मूवी लगाने, जहाँ पे वांग जी को आने के लिए वो इशारा भी कर देता है। वहीं वांग जी जल्दी से किचन में जाके विंग के लिए एक स्वीट राइस बॉल डिश बना के लाता है, जो राइस मतलब राइस से बनती है। कुछ ही टाइम में वो बन के रेडी हो जाती है, और जल्दी से वो अपने एक बॉल में वो सब डिश रख के खुश होता हुआ वहाँ रूम के अंदर जाता है। तो देखता है कि विंग ने एक हॉरर मूवी लगा रखी है, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े घबरा जाते हैं। वहीं विंग हॉरर मूवी में भी जोर जोर से हंस के मूवी देख रहा है और स्माइल हंसता हुआ कहता है, और लग जाओ बैठो। तुम्हें पता है मुझे हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद है, क्योंकि इनके कुछ हॉरर सीन्स तो मुझे कॉमेडी लगते हैं, तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छी है ये, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। ये बोल के अब वो जल्दी से वांग जी के हाथ से वो स्वीट डिश लेके उन्हें खाने लगता है, बिना ये नोटिस करे कि वांग जी की हालत बुरी है। उसे हॉरर मूवीज से सचमुच में थोड़ा डर लगता है, इसे वो बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ बैठा है। वही विंग हंसे जा रहा है, और हंसते हंसते जब वो एक बार वांग जी का चेहरा नोटिस करता है तो अब उसे और ज़ोर से हंसी आ जाती है। वांग जी बिल्कुल डरे हुए बच्चे की तरह स्ट्रेट पोजीशन में बैठा हुआ है, आँख खोल के, और जैसे ही कोई हॉरर सीन आता है तो वैसे स्ट्रेट पोजीशन में पहले आँख बंद कर लेता है, फिर धीरे धीरे से एक आँख खोलता है और फिर देखता है। इसे वांग जी को ऐसे करते देखकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा है। विंग को ये क्यूट सा अल्फा बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसे वो एकदम से मूवी रोकता है और पहले अपने जो होम थिएटर का लाइट थी उसे अपने रिमोट से ऑन करता है, और एकदम से वांग जी को देखता है, तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है लंजा? इस बात पे वांग जी ऐसे ही करते रहता है, जिसे विंग और जोर जोर से हंस के बोलता है, हाँ तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें मुझे बोल देना चाहिए था, मेरे पास और भी मूवीज़ हैं। ये बोल के अब विंग अपने रिमोट से दूसरी मूवी लगाने लगता है और बोलता है, ये मूवी देखोगे लंजा, ये मेरी ही नॉवल पे लिखी हुई मूवी है। नहीं सर, मुझे बहुत टाइम से इरिटेट कर रहा है कि मुझे ये देखनी चाहिए, ताकि कोई इंटरव्यू में अगर मुझे से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे तो मुझे आइडिया हो। बट मैं अकेले दोबारा से वो देखना नहीं चाहता था, पर चलो तुम्हारे साथ ट्राई करते हैं। और ये बोल के विंग तुरंत अपने मूवी स्टार्ट कर देता है, वो मूवी जो उसी की नॉवल पे लिखी हुई है। वांग जी विंग को देखता है और फिर मूवी देखना स्टार्ट कर देता है।
विंग को तो अपनी ही मूवी या ये कह लीजिए वही स्टोरी जो उसने खुद ने लिखी है उस पर मूवी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती। उसे कई कई जगह बहुत गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि उसने इस टाइप के कैरेक्टर मतलब वो जो कैरेक्टर्स हम लिखते हैं तो उसे हम कुछ इस तरीके से इमेजिन या एक्सप्लेन करते हैं ना, तो विंग को वो वैसे बिल्कुल नहीं लग रहा। इसलिए वो कह रहा है ये क्या है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मेरा कैरेक्टर ऐसे कैसे बोल सकता है, इस तरह से गुस्सा कर रहा है। पर वांग जी उसे पहले तो शुरुआत में कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब वांग जी का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा उस मूवी में आ चुका है। सस्पेंस बेस्ड थ्रिलर बेस्ड मूवी है, क्राइम ड्रामा, जिसे देखकर अब वांग जी विंग के बीच में कुछ बोलता है तो वांग जी तुरंत से चुप रहो करके एकदम से आंखें गाड़ के देखने लगता है। जिसे भी शॉकिंगली वांग जी को देखता है। ये पहली बार है वांग जी ने उसे किसी चीज़ के लिए मतलब रोका है या उसकी बात काटी है, क्योंकि इतने दिन में वो जब बिल्कुल एक ओबीडियंट बॉय की तरह, एक ओबीडियंट बेबी की तरह विंग की हर बात पे अग्री करता था, मानता था, लेकिन आज उसने विंग को रोक दिया। इसलिए विंग अब शॉकिंगली वांग जी को देख रहा है, लेकिन वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वांग जी के लिए तो ये सीन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सीन में मर्डर होगा या नहीं होगा हीरोइन का, वो वाला सीन है और वांग जी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। जिसे विंग शॉक हो जाता है, ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर तक तो वहाँ जब तक मूवी चलती है वांग विंग थोड़ा सा गुस्से में पीछे मुँह करके बैठ जाता है, पर जैसी मूवी खत्म होती है तो वांग जी खुद खड़ा होकर खुशी से ताली बजाता है और बोलता है वाओ क्या सस्पेंस था, ये तुमने लिखी है सचमुच में, हाँ, तुम तो बेस्ट हो वीगा, क्या क्या सस्पेंस था। एंड तक मुझे लगा था कि मर्डर उसी का फादर है, पर बेबी के मदर ही मर्डरर निकली। पूरी मूवी में जो मुझे हीरोइन लग रही थी वही असली विलन निकली। वाओ ये तो बेस्ट था। बेचारा विंग इतनी तारीफ करता, वांग जी इतना खुश और एक्साइटेड है, नोटिस ही नहीं करता कि विंग गुस्सा है। विंग बोलता है तुमने मुझे बीच में टोका था लंजा, इस बात पे अब वांग जी घबरा जाता है, क्योंकि विंग बिल्कुल गुस्सा बन के खड़ा हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो वांग जी से गुस्सा हो गया। वांग जी आई एम सॉरी गवा, मैं पर तुम्हें मूवी अच्छी लगी, मेरी स्टोरी पसंद आई, चलो तुम्हें माफ़ किया। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगी और क्या बुरा लगा। एकदम से विंग जो अभी थोड़ी देर पहले गुस्सा कर रहा था वो सडनली भूल गया। इतनी ही सारी अपनी स्टोरी की तारीफ सुन के तो कोई भी खुश हो जाता है, तो बेचारा विंग भी खुश हो गया, अपना गुस्सा वुस्सा सब भूल गया। ये देखिए वांग जी उसे सब कुछ बताने लगता है, क्या क्या उसे स्टोरी में अच्छा लगा, विंग भी खुशी में सुनने लगता है। ये दोनों करीबन आधी रात तक उसी स्टोरी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, सिनेरियो के, सीन के कौन से वाले का वो दोनों भूल ही जाते हैं। किन दोनों को सोना है। वांग जी जो जब से विंग से मिला है बहुत कम बोलता है, आज वो बहुत बोल रहा है। उसकी स्टोरी के बारे में उसे बिल्कुल एक टीचर की तरह क्या सही है क्या गलत है, कौन से पॉइंट में क्या हुआ सब समझा रहा है। विंग उसकी इस बातों को स्माइल करता हुआ सुन रहा है। सुनते सुनते विंग कब पीछे की तरफ होके सोफे पे ही सो गया। ये बात वांग जी को जब थोड़ी देर बाद नोटिस होते हैं तो बहुत प्यार से विंग को देख रहा है। विंग ने अपने दोनों पैर सोफे पे रखे हुए हैं और वो पीछे की तरफ लगा के बैठा हुआ है। अब वो इस पोजीशन में कि हल्का सा वो हिला तो वो गिर भी सकता है। इसे वांग जी बहुत प्यार से उसे संभाल के उसकी गर्दन सही करता है और अब मन में सोचने लगता है क्या उसे वीगा को यहीं सोने देना चाहिए या उन्हें उनके बेड तक ले जाना चाहिए। वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन उसके वीगा इस पोजीशन में ऐसे सोएंगे तो कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उनकी गर्दन में दर्द ना हो जाए। ना चाहते हुए भी वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। वो कि विंग को जब अपनी गोदी में उठाता है तो रियलाइज़ करता है कि वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। कुछ ही सेकंड में जैसे विंग को उठा के उसे ऐसा लग रहा है जैसे विंग उस कितना छोटा सा बच्चा है और वो बड़े प्यार से इस इंसान को ऐसे ही संभाल सकता है। वांग जी बहुत प्यार से विंग को उसी के बेडरूम के अंदर लाके बेड पे लेटा देता है और अब बेड कवर्ड लेटा के जैसे ही मुड़ के जाने लगता है तो देखता है कि विंग के बेड पे एक बड़ा सा सॉफ्ट टॉय है, जिसे देख के वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये पर्सन 34 ईयर ओल्ड है, लेकिन अभी भी अपने साथ सॉफ्ट टॉय लेके सोता है। उसे पता है कि ओमेगास अधिकतर अपने नेस्ट बनाने के लिए सॉफ्ट टॉयज रखते हैं अपने साथ, लेकिन विंग को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये उन ओमेगास में से जो सॉफ्ट टॉयज को पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं वांग जी ये देखकर स्माइल करता हुआ विंग के सॉफ्ट टॉय को बिल्कुल उसके पास ले आता है, जिसे एक सेकंड में विंग सोते हुए ही हग कर लेता है और वो सॉफ्ट टॉय मतलब हाइट में विंग के बराबर ही है, जैसे एक पर्सन के साथ विंग सो रहा हो उसे ऐसे छोड़ के स्माइल करता हुआ वांग जी जा ही रहा था जब अचानक से रुकता है, पीछे मुड़ता है। रूम की जब लाइट बंद करने से पहले वो एक बार विंग के पास आता है और बहुत प्यार से विंग के माथे पे किस करता है और गुड नाइट गगा बोल के चुपचाप से वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ही रूम का डोर बंद होता है तो विंग तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और शॉकिंगली वांग जी की उस किस को और जो भी हुआ
उसे रियलाइज़ करता है। विंग की आँख तभी खुल गई थी जब वांग जी ने उसे गोदी में उठा के आधे रास्ते तक पहुंचा था। लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो किस पोजीशन में है, क्या वांग जी ने उसे गोदी में उठाया हुआ है देखता है, तो वो नर्वस हो गया। उसे लगा वांग जी इसके साथ क्या करेगा। है तो वो एक अल्फ़ा ही, एक स्ट्रेंजर अल्फ़ा, जिसके बारे में अभी जितना उसे पता चला है उससे विंग उसके बारे में कुछ मतलब एक तरह जज नहीं कर सकता है कि वो कैसा होगा। लेकिन जब वांग जी उसे बहुत प्यार से बस उठा के उसे अच्छे से कवर करके और उसे गुड नाइट इस तरह विश करके गया, तो विंग की आँख खुल गई। अब विंग के चेहरे पे हल्की सी हंसी है। अब बोलते हैं, मन में बोलता है, तुम सचमुच में एक गुड बॉय हो माय क्यूट लंजा। और ये बोल के विंग स्माइल करता हुआ अपने उसी सॉफ्ट टॉय को कस के पकड़ के सो जाता है। वहीं विंग को अपने उसके रूम में छोड़ के अब वांग जी अपने रूम में आते हैं और बेड पे लेट जाता है। आज कितने दिन बाद वो कितना फ्री फील कर रहा था। आज उसने खूब सारी शॉपिंग की, मूवी देखी, अपने वी गगा के साथ डिनर किया और अपने वी गगा को किस भी किया। वो सॉफ्ट स्किन जो अभी भी वांग जी के होठों ने टच की है, यानी विंग की वो सॉफ्ट स्किन वांग जी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। विंग की ये ओमेगा स्मेल जो एक लोटस और हनी की मिक्स है, जो बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव है, वांग जी को हमेशा जब से वो विंग से मिला है बहुत ज़्यादा कामिंग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक तरह एग्रेशन वाला नेचर बाहर लाने के लिए कहती है। जैसे एकदम से वो विंग पे अटैक कर ले। जब वो ये शुगर बेबी बनने के प्लान में आया था, उसने सोचा था कि वो कैसे ये सब करेगा। वो जो किसी का टच पसंद नहीं करता, वो कैसे किसी ओमेगास को फिजिकल नीड्स को कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसे पता था शुगर बेबी का बनने का मतलब ये भी होता है। लेकिन अब उसका मन कर रहा है कि क्यों उसका शुगर डैडी, क्यों नहीं विंग उसे वो सब करने के लिए कह रहा है, क्योंकि अब उसका दिल ये करने के लिए कह रहा है विंग की उस सॉफ्ट स्किन को टच करना, विंग की उन सॉफ्ट प्लम्पी लिप्स को टच करने का उसका मन आ रहा है। और यही करते सोचते सोचते कब वो एक्टिव हो जाता है उसे पता नहीं चलता। वांग जी अब पूरी तरह से शॉक है कि विंग के बारे में वो वाइल्ड ड्रीम करने लग गया, विंग के साथ वो सब करने लग गया और अब उसका बॉडी उसके दिमाग का बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। इस समय जो ऐसा उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, उसके बाद अब उसे अपने ऊपर एम्बैरेसमेंट होती है और फिर से वॉशरूम खुद को काम करने और खुद को कोर्स करता रहता है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और कल वो मूवी प्रीमियर है जिसपे वांग जी और विंग एक साथ जाएंगे और वहाँ क्या होगा वो आपको कल पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।